गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लिनक्स किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो और लिनक्स पर बेस्ड जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनमें से आप कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी वाली इंस्टॉल करना बेटर रहेगा और बाकी चीज़ें। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, लिनक्स क्या है। लिनक्स एक फ्री एंड ओपन सोर्स कर्नल है। अब आप पूछोगे कि ये कर्नल क्या होता है। तो एक कर्नल क्या होता है, कर्नल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे निचला भाग और एक तरह से सबसे मेन कंपोनेंट भी है, और क्योंकि वो सबसे नींव रखता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की, और उसका जो होता है वो अपने हार्डवेयर से डायरेक्ट एक्सेस होता है और अपने वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक लिंक भी क्रिएट करता है, और किस तरह से अपनी एप्लीकेशंस के साथ वो इंटरेक्ट करता है और अपने जो सीपीयू, मेमोरी और अदर डिवाइसेस जो होते हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, ये सारे काम एक कर्नल करता है। तो सबसे सिंपल कि जो अपना कर्नल होता है वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। तो अब ये तो हो गई एक कर्नल की बात। अब लिनक्स एक ओपन सोर्स कर्नल है और इस कर्नल के ऊपर बेस्ड अपने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको अपन लिनक्स की भाषा में या लिनक्स की दुनिया में डिस्ट्रोस बोलते हैं, डिस्ट्रो या फिर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तरह से जैसे आपके विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, 8.1, 10, 11 ऐसे जैसे विंडोज़ के अलग अलग वर्जन है, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन जो होती हैं उनकी भी अलग अलग ऐसे वर्जन है। अब जो अपने लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनको अपन मेजर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: आर्च बेस्ड, डेबियन बेस्ड और फेडोरा बेस्ड। इन सबका बेस लिनक्स कर्नल ही है, बट इनमें मेन डिफरेंस क्या है, पैकेज मैनेजमेंट। अब पैकेज मैनेजमेंट पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसमें अपन ने एपीटी पैकेज मैनेजर और इन जनरल पैकेज मैनेजमेंट को देखा है, और वो वीडियो थोड़ी ही दिन में अपलोड हो जाएगी और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लेकिन अब बिना टाइम को और ज़्यादा गवाए अपन देख लेते हैं कि अपने पास लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस में कितनी चॉइस है। खैर, विंडोज़ और मैकओएस की तरह तो अपनी चॉइस बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है, क्योंकि उनकी कुछ ही रिलीजेज हैं जो अभी करेंटली चल रही हैं, लेकिन लिनक्स की कई डिस्ट्रीब्यूशंस है, करीबन 1000 के करीब होंगी। तो अपन देख सकते हैं अपने पास इतनी तो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो शुरू में दिखा रहा है गूगल, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस है अपने पास। अब इस वीडियो में मैं इंस्टॉलेशन बताऊँगा, और वो मैं बताऊँगा लिनक्स मिंट पर, क्योंकि जो पैकेज मैनेजमेंट का वीडियो है वो भी लिनक्स मिंट पर ही बना है। तो अपन लिनक्स को डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं करते, अपन लिनक्स की एक डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्टॉल करते हैं जो कि अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही काम करता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, लिनक्स अपन हर जगह यूज़ करते हैं। हालांकि पर्सनल कंप्यूटर्स में तो लिनक्स का मार्केट शेयर बहुत कम है, क्योंकि विंडोज़ टॉप पर है, फिर मैक ओएस है और कुछ फ्री BSD ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हैं। बट जो वेब सर्वर्स होते हैं उसमें लिनक्स ही यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि लिनक्स का जो कर्नल है उसका आर्किटेक्चर ही ऐसा है कि वो चलते चलते ही अपडेट हो जाता है। जैसे विंडोज़ में होता है कि अपन को ऑटोमेटिक अपडेट शेड्यूल होता है, तो अपन काम कर रहे होते हैं तो बीच में ही विंडोज़ इज अपडेटिंग, प्लीज़ वेट, डोंट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर आता है। ऐसा लिनक्स में नहीं है, ये बैकग्राउंड में ही पूरा अपडेट हो जाता है। हालांकि कुछ ड्राइवर अपडेट्स को रीस्टार्ट चाहिए होता है, बाकी सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम चलते चलते ही हो सकते हैं। ये भी एक मेजर कारण है कि अपन लिनक्स को सर्वर्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रिलायबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और तो और एंड्रॉयड और क्रोम ओएस ये भी लिनक्स कर्नल पर ही बिल्ट है। तो अब अपन जाएंगे लिनक्स मिंट की वेबसाइट पर। तो अपन को गूगल में सर्च करना है लिनक्स मिंट, और सबसे पहली जो वेबसाइट आ रही है उस पर जाना है। अब खुलेगी। अब अगर आप विंडोज़ में हो, मैक में हो या लिनक्स में भी हो, तो आप इसको इंस्टॉल करने के लिए ये वीडियो फॉलो कर सकते हो। सेम स्टेप्स रहते हैं तीनों में। अब अपनी वेबसाइट खुल चुकी है, इसका लुक थोड़ा विंडोज़ लाइक ही है। तो अब अपन डाउनलोड पे जाएंगे। अब इनके 3 वेरिएंट्स हैं। अब इनका डेस्कटॉप एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, तो अपने पास 3 वेरिएंट्स हैं। अगर आपके कंप्यूटर में करीबन 4 GB की रैम है तो आप सिनेमन वाले वर्जन के साथ जा सकते हो। बट अगर 4 GB से कम है या फिर 4 GB भी है या फिर कितनी भी रैम हो, तो आप माटे एडिशन या फिर XFCE वेरिएंट भी यूज़ कर सकते हो। लुक ऑलमोस्ट सेम है, बट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट थोड़े अलग होते हैं, इसलिए थोड़े लुक में चेंजेस हो सकते हैं। अब जो सिनेमन एडिशन है वो इनका फ्लैगशिप वेरिएंट है, तो अपन इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। बाकी इंस्टॉलेशन प्रोसीजर तीनों में सेम है। तो अपन डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, बहुत आसान है, और आपके पास इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन भी हैं। अब यहाँ पे आपको मिरर्स मिल जाते हैं बहुत सारे। अब आप जिस भी कंट्री में रहते हो उसको सर्च करके जा सकते हो। फिलहाल इंडिया का डालते हैं। तो अपने पास पिकोनेट वेबवर्क्स है, इस पर बस अपन को क्लिक करना है और ये डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। तो अब आपने जिस भी लोकेशन पे उसको डाउनलोड किया है वहाँ पर आप जाके देखोगे तो आपको एक ISO फाइल दिखेगी। ISO क्या होती है? ISO एक ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज होती है। आपको जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स मिलेंगे मैक्सिमम आपको .ISO एक्सटेंशन के साथ ही मिलेंगे। तो अब अपन ने इसकी ये ISO फाइल डाउनलोड कर ली है। अब अपन को एक काम और करना है, अपन को एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसकी मदद से अपन अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। बूटेबल क्या होता है?
कि आप अपनी पेन ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज़ की भी बूटेबल इमेज ऐसी ही बनती है। और लिनक्स में एक और फ़ायदा है, आप इसको इंस्टॉल करने से पहले पेन ड्राइव से ही पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्राई कर सकते हो। और अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ डला हुआ है तो आप बिना उसमें कोई चेंजेस करे लिनक्स को ट्राई कर सकते हो सिर्फ एक पेन ड्राइव से। तो अपन एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जिसका नाम है बेलिना एचर, और ये यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। आप रूफस भी यूज़ कर सकते हो और भी काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, कमांड लाइन टूल्स भी हैं, बट बेलिना एचर बहुत इजीली काम कर देगा, इसीलिए अपन बेलिना एचर को यूज़ कर रहे हैं। अब अपन ने इस गूगल पे सर्च किया बेलिना एचर, अपने पास टॉप वेबसाइट आई है। अब अपने पास सबसे ऊपर एक वेबसाइट आई है बेलिना एचर की, belina.io/एचर। अब इसने मेरे को बता दिया डाउनलोड फॉर लिनक्स, क्योंकि अभी मैं लिनक्स में हूँ। अपन इस पर क्लिक करेंगे तो अपने पास विंडोज़ का इंस्टॉलर भी है, x86 या x64, पोर्टेबल और इंस्टॉलर वेरिएंट दोनों। लिनक्स के लिए तो सिर्फ ऐप इमेज अवेलेबल है और मैक ओएस के लिए भी अवेलेबल है, इसीलिए मैं कह रहा था कि क्रॉस प्लेटफॉर्म में सही रहेगा ये। तो अपन डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। विंडोज़ में एक ये .exe फाइल देगा और मैक ओएस में ये .dmg फाइल देगा, जो कि प्रेफर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सटेंशन है। लिनक्स में अपन को एक ऐप इमेज फाइल मिल रही है, तो एक बार ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद वापस आते हैं। तो यार अब हमारी ISO फाइल भी डाउनलोड हो चुकी है और साथ साथ हमारा बेलिना एचर भी डाउनलोड हो चुका है। तो लिनक्स में तो इसकी zip फाइल मिली है तो इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। विंडोज़ में इसकी .exe फाइल मिलेगी और मैक में .dmg। तो विंडोज़ में तो बस डबल क्लिक करके रन करना है और मैक में DMG फाइल को एप्लीकेशन फोल्डर में ड्रैग करना पड़ेगा। बस सिंपल इंस्टॉलेशन है, जैसे किसी और ऐप का इंस्टॉलेशन होता है। अब मैं इसको डबल क्लिक करके खोलूँगा ऐप इमेज को, तो आपका जो बेलिना एचर है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो अभी इसको 2 मिनट के लिए बंद करूँगा और अपन को एक पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास 4 GB या उससे ज़्यादा की पेन ड्राइव है तो उसे उठा लें और उसे अपने कंप्यूटर में प्लग कर दें। अब अपन को क्या करना है, उस पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर देना है। अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसका बैकअप लेके रख लें। अब जब आप इसे फॉर्मेट करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ext4, NTFS और फैट, या और कोई ऑप्शन भी मिल सकता है। तो फैट के साथ जाना, फैट या FAT32, क्योंकि वो जो फॉर्मेट है वो सबके साथ ईजिली काम करता है, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अच्छे से कंपैटिबल रहता है। तो अब मेरी पेन ड्राइव फॉर्मेटेड है, तो अब मैं बेलिना एचर दोबारा से खोलूँगा और अब इसमें अपन को क्या करना है, इसमें बहुत सिंपल है, अपन को 3 से 4 क्लिक में अपनी पेन ड्राइव बूटेबल बन जाएगी। अब इसको खोलते ही अपन को ऑप्शन दिखेगा फ्लैश फ्रॉम फाइल, इस पर क्लिक करना है और जहाँ पर भी C ड्राइव, D ड्राइव या फिर मैक में जिस भी डायरेक्टरी में या लिनक्स में जिस भी डायरेक्टरी में उस फाइल को सेव किया है उस डायरेक्टरी में जाएंगे और जो अपनी ISO फाइल अपन ने डाउनलोड की थी उसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें लिनक्स में 20.2 सिनेमन 64 बिट नाम से फाइल है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट टारगेट। अब इसमें जो अपनी पेन ड्राइव है उसे सिलेक्ट करना है, हार्ड डिस्क या SSD लगी हुई है उसको सिलेक्ट नहीं करना। अब इसमें जो अपनी पेन ड्राइव है उसी को सिलेक्ट करना है, जो नाम आपने दिया होगा वो ब्रैकेट में दिख जाएगा और जो उसका डिफ़ॉल्ट नाम है वो भी दिख जाएगा, इसे सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं हर चीज़ इतने स्क्रैच से इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो और हार्ड डिस्क वगैरह में प्रॉब्लम ना हो जाए, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब अपन को फ्लैश पे क्लिक करना है। अब ये पासवर्ड मांग रहा है, इसको पासवर्ड दे देना है। अगर पासवर्ड मांगे तो ठीक है, वरना अगर नहीं मांगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्लैश स्टार्ट हो जाएगा। अब ये मेरे को टाइम दिखा रहा है, कितना टाइम लगेगा, 8 मिनट 6 मिनट, तो इसे होने दें और जैसे ही ये हो जाएगा इसका फिनिश लिखा हुआ आ जाएगा। तो यार अब हमारी बूटेबल पेन ड्राइव बन चुकी है, उसको 4 से 5 मिनट लगे बनने में और जैसे ही वो बूटेबल बन जाएगी उसके बाद उसका नाम चेंज होकर कुछ ऐसा सा दिख जाएगा। ये दिख रहा है लिनक्स में 20.2 सिनेमन 64 बिट, ऐसा करके कुछ नाम आ जाएगा उसका। अब अपन को लिनक्स मिनट में बूट कराना है अपने सिस्टम को, तो वो करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन अपने सिस्टम को पहले शट डाउन करेंगे। तो अब अपन ने अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना लिया है। अब इस पेन ड्राइव को अपन को उस कंप्यूटर या लैपटॉप में लगाना है जिसके अंदर अपन को वो ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राई करना है। तो अब जैसे मैं अपने लैपटॉप में इसे प्लग इन कर देता हूँ और अब अपन को क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। अब अपन को अपने सिस्टम को बूट करना है और उसके बाद अपन को बूट मैनेजर में जाना है। अब ये बूट मैनेजर में अपन कैसे जा सकते हैं और ये बूट मैनेजर होता क्या है। बूट मैनेजर बेसिकली जो अपन अलग अलग डिस्क में से अपन ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करवाते हैं, बस उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर को सेट करता है और अपन उसके थ्रू अपनी जो ड्राइव से अपन बूट करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्योंकि ऑब्वियसली अपना ऑपरेटिंग सिस्टम किसी ना किसी डिस्क में ही इंस्टॉल्ड होता है, तो उसमें से बूट करवाने का जो मैनेजमेंट होता है वो अपन बूट मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं। अब अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स की अलग अलग बायोस की और बूट की होती है। अब जैसे मैं HP का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो इसके अंदर तो एस्केप से मैं सारे ऑप्शंस देख सकता हूँ और अधिकतर में कोई ना कोई फंक्शन की ही होती है।
या तो एस्केप या फिर F1 से लेकर F12 के बीच में कोई ना कोई फंक्शन की होती है। और अगर आप किसी मैक में हैं तो मैक के लिए अगर आपका इंटेल बेस्ड मैक है तो उसमें आपको ऑप्शन की प्रेस करनी पड़ेगी बूट करते वक्त, और अगर आपके मैक में एप्पल सिलिकॉन की चिप लगी है तो आपको बूट के वक्त पावर बटन को होल्ड करना है। तो अब मैं मेरे लैपटॉप में जैसे बूट करते वक्त एस्केप की दबाऊंगा तो अब ये मेरे को कुछ इस तरह का ऑप्शन शो कर रहा है। अब हर एक मैन्युफैक्चरर का अलग अलग बायोस दिख सकता है और बूट मैनेजर अलग अलग दिख सकता है। तो अब अपन को बूट मेन्यू में जाना है तो उसके लिए मैं F9 दबाऊंगा। अब इसमें अपन को मैन्युफैक्चर वाइज करना पड़ेगा। अगर कर्सर का सपोर्ट है आपके कंप्यूटर में और आपके मैन्युफैक्चरर ने डाला है तो आप ट्रैक पैड यूज़ करें, वरना HP में तो कीबोर्ड से ही करना पड़ता है। तो इसमें जो अपन ने ड्राइव बनाई थी वो यहाँ से अपन को दिख रही है, USB हार्ड ड्राइव UEFI सोनी स्टोरेज मीडिया। अब इस पर एंटर करूँगा मैं तो अब अपन को ये ग्रब की स्क्रीन दिख रही है। अब ये बूट लोडर है अपना, इसके अंदर अपन या तो स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर अपन OEM इंस्टॉल में जा सकते हैं, या फिर अपने पास जो ग्राफिक कार्ड है उसके लिए कंपैटिबिलिटी मोड भी है, और साथ में चेक द इंटेग्रिटी ऑफ द मीडियम कि अपन ने जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाई है उसके अंदर हर चीज़ सही है या नहीं। तो एक बार अपन चेक कर लेंगे पहले, उसके बाद बूट करेंगे। हालांकि चेक हो जाने के बाद ये अपने आप ही बूट हो जाएगा। तो ऐसी दिखती है इसकी स्क्रीन जैसे ये बूट, तो ये ऐसा दिखेगा जैसे ये बूट होगा। अब ये लाइव बूट है तो आप इसमें इसको आराम से चला के देख सकते हैं, कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम को चला के देख सकते हैं, और ड्राइवर वगैरह भी अगर कुछ चाहिए तो इसमें बिल्ट इन एप्लीकेशन आती है तो उससे अपन मैनेज कर सकते हैं। क्या थीमिंग वगैरह कैसे रहता है अपन सब कुछ इसमें इस लाइव बूट से देख सकते हैं। तो अब अगर सब चेक हो गया है तो अपन अब इंस्टॉल पे जा सकते हैं। तो अब अपन इंस्टॉल पे जाएंगे, यहाँ पर अपन को डेस्कटॉप पे इंस्टॉल लिनक्स मिंट का आइकन दिख रहा है, इस पर अपन क्लिक करेंगे और अब इसका इंस्टॉलर स्टार्ट होगा। तो अपन को अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है और कंटिन्यू करना है, और अब अपन को अपना कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करना है। अगर आप श्योर नहीं है कि आपका कीबोर्ड लेआउट कौन सा है तो आप ये जो डब्बा दिख रहा है इसके अंदर टाइप करके देख सकते हैं। तो इस तरह से डिटेक्ट कर लेगा। तो अब अपन कंटिन्यू करेंगे। अभी अपन को दे रहा है इंस्टॉल मल्टीमीडिया कोडेक्स। अब अगर इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो इसको ज़रूर टिक करें, और मैं रिकमेंड करूँगा कि इंटरनेट से कनेक्टेड रहें इंस्टॉलेशन के वक्त। ये थोड़ा अच्छा रहता है क्योंकि आपको फिर इंस्टॉलेशन के बाद सारा काम खुद से नहीं करना पड़ता, ये इंस्टॉलर खुद ही सारे काम आपके लिए कर देगा। मतलब आपके कोडेक्स इंस्टॉल कर देगा और थोड़े सिस्टम के जो रिपोजिटरीज अपडेट करनी है वो कर देगा। तो ये कर लेने के बाद अपन वापस कंटिन्यू करेंगे। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये मैं एक वर्चुअल मशीन में डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आ रहा, वरना यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, इंस्टॉल लिनक्स मिंट अलॉन्ग साइड विंडोज़, या फिर अलॉन्ग साइड मैक ओएस, या फिर अलॉन्ग साइड एनीथिंग जो भी इंस्टॉल्ड है करेंटली। तो अगर आपको कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ लिनक्स मिंट रखना है तो इस ऑप्शन को चेक करें, और अपन एडवांस पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं, और इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल लिनक्स मिंट में अपन LVM और एनक्रिप्शन के साथ भी जा सकते हैं। और अगर समथिंग एल्स करेंगे तो आप सारे पार्टीशनिंग वगैरह खुद डिसाइड कर सकते हैं। अब ये इस तरह का दे देगा। तो अगर आपको अभी नॉलेज नहीं है कि ये किस तरह से करना है तो आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही जाएं और कोई एडवांस फीचर वगैरह किसी पे ना जाएं, सिर्फ डायरेक्ट इस पर टिक करके कंटिन्यू। और अगर आपको विंडोज़ के साथ में रखना है तो इंस्टॉल अलॉन्ग साइड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। खैर अगर लिनक्स कम्प्लीटली ही रख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट विंडोज़ वाले सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। बस वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह का जो दिक्कत है वो लिब्रे ऑफिस से हो जाएगा, वरना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी इंस्टॉल हो सकता है आराम से। विंडोज़ के ऐप्स आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और इस तरह से चलेंगे कि वो नेटिव ऐप्स हैं। मैं डायरेक्ट इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा। अब अपन ने जो पार्टीशनिंग वगैरह सेलेक्ट करी है या फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिफ़ॉल्टली सेलेक्ट कर दी है वो ये वो सारा शो कर देगा। अभी ext4 इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि ये लिनक्स का फाइल फॉर्मेट है। जैसे विंडोज़ का अलग, मैक का अलग, ऐसे लिनक्स का सब हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अलग फाइल फॉर्मेट होता है। तो अब अपन कंटिन्यू करेंगे। खैर लिनक्स के सभी डिस्ट्रीब्यूशंस का फाइल फॉर्मेट ext4 या फिर BTRFS ज़्यादातर देखने को मिलता है, BTRFS या ButterFS। तो अब अपन कंटिन्यू करेंगे और अब अपन को यहाँ पे टाइम जोन सिलेक्ट करना है। तो मैं फ़िलहाल इंडिया का टाइम जोन सिलेक्ट करूँगा और कंटिन्यू। अब यहाँ पर अपन को अपना पासवर्ड और यूज़र नेम वगैरह डालना है, तो मैं डाल दूँगा यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। और अब अपन एक पासवर्ड सेट करेंगे अपनी मर्ज़ी का, बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। और अपन एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे
कि आपको लॉगिन स्क्रीन पे पासवर्ड डालने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए आपको लॉगिन ऑटोमेटिकली यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना ये सारे काम इंस्टॉलेशन के बाद भी हो सकते हैं। और आप होम फोल्डर को एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। होम फोल्डर वो जगह है जहाँ पे आपके डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स और बाकी काफ़ी सारी यूज़र फाइल्स स्टोर होती हैं। तो इसका इंस्टॉल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये रफली 5 से 10 मिनट में पूरा इंस्टॉल हो जाता है। अब ये थोड़ा सा आपके इंटरनेट स्पीड और साथ में आपकी ड्राइव की कैपेसिटी और प्रोसेसिंग पावर पे भी डिपेंड करता है, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो यार अब ये दिखा रहा है कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब अपन को रीस्टार्ट करना है। अगर आप चाहो तो पेन ड्राइव से टेस्ट करना कंटिन्यू रख सकते हो, बट फ़िलहाल के लिए अपन रीस्टार्ट करते हैं। बट अगर आपने कंटिन्यू टेस्टिंग पे क्लिक किया तो आपने जो भी चेंजेस किए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में वो सेव नहीं रहेंगे, वो रीबूट के बाद सारे गायब हो जाएंगे। तो अपन रीस्टार्ट करेंगे ताकि अपन जो भी चेंजेस करें वो भी सेव रहें और ऑपरेटिंग सिस्टम अपन लैपटॉप में ही ट्राई कर पाएँ या कंप्यूटर में ही ट्राई कर पाएँ। तो ये करने के बाद अपन को दिखा रहा है प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम देन प्रेस एंटर। अब अपन को बस अपनी पेन ड्राइव निकाल लेनी है और एंटर दबाना है। तो अभी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है और ये कुछ ऐसा दिखता है। तो अब मैं करूँगा थोड़ी सी कस्टमाइजेशन। तो कुछ हल्की फुल्की कस्टमाइजेशन करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि अच्छा लग रहा है। अपन और भी कर सकते हैं, पैनल को इधर भी कर सकते हैं, हर चीज़ कस्टमाइजेबल है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।